पूर्णी भर से आदिवासी की जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस विषय में हमारे बीच सुरेंद्र कुमार जी हैं, जो कि अपने क्षेत्र में लालू के बाद इनका भी नाम से ही जाना जाता है। सुरेंद्र जी को जोहार सर। पूरे झारखंडियों को एक साथ जोहार। बड़ी बात बोल दी, लालू यादव के तुलना एक छोटा कार्यकर्ता आत्मा से। बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद। बात ऐसा है कि इस क्षेत्र में अभी देख रहे हैं पूरे झारखंड में अराजकता का स्थिति पैदा किया है 2-4 आदमी। तो उन लोग को सीधा संकेत और संदेश, एक चेतावनी समझे कि आल-बल ना करे, सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम ना करे। और सामाजिक समरसता को अगर तोड़ने का काम करिएगा तो लाल घर में बहुत जल्दी हम लोग खेलने का काम करेंगे। सीधा संदेश है। 2-4 लोग चुना बिना चुलपुट्टी लोग हैं जो कि आज समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। झारखंड एकदम सामाजिक समरसता के साथ पूरे चलते आ रहा है, उस तरह बरकरार रहना चाहिए। संवैधानिक मांग किया हुआ है पूर्वी समाज, उस मांग को अगर आपको विरोध ही करना है तो संवैधानिक तरीका से करिए। किसी एक आदमी या एक कम्युनिटी को आप गाली देना नहीं है। गाली देंगे अगर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, इसका एकदम सीधा संकेत। क्या कहिएगा आप, जिस प्रकार आज विवाद नेपाल बनने जा रहा है झारखंड, क्या इसको बनने दीजिएगा कि क्या कीजिएगा? ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंडी शांति प्रिय लोग हैं, सुशील व्यवहार के लोग हैं। उस समय जब नेपाल और नहीं बना मणिपुर, तो अब क्या बनेगा जी? पूरे झारखंडी नौजवान नौयुवती सभी लोग शिक्षित हो गए हैं, सब जान रहे हैं, किसी बहकावे में नहीं आना है। 1-2 अल-बल बकलोली बतिया दे रहा हूँ, मूल्य के चक्कर में आने से फायदा नहीं है। और अभी जो लड़ाई है, मुद्दा है रोजगार का मुद्दा है। पढ़े लिखे नौजवान नौयुवती जो पढ़ लिखे बेरोजगार हुए, उस पर मुद्दा करना था। झारखंड में झारखंडी सरकार है, झारखंड सरकार से लड़ना था कि हम लोग को रोजगार के मुहैया कराओ। झारखंड में झारखंडी कौन है, इसको स्थापित करो। इस स्वर्णिम काल है जी, 56 को सीट मिला है। 56 इंच की तरह सीना चौड़ा करके डिसीजन लीजिए। खतियान आधारित स्थानीयता नीति, रोजगार का नियम लागू करिए ताकि हमारे रोजगार जो नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं इधर उधर, सब रोजगार की ओर जाए, आप गलत दिशा में ना जाए, भटकाव की ओर न जाए, अराजकता जो फैला रहे उधर नहीं जाए। आज फिर कल बेटी और पूजा पर केस किया गया। एक जो केस तो मुद्दा बहुत पहले था, क्यों किया गया? देखिए, केस मुकदमा वो अपने जगह पर है। केस मुकदमा आप कर दीजिएगा, इसका मतलब थोड़ा वो जेले चल जाएगा। देवी पूजा तो जो लड़ाई था वो तो सार्वजनिक था, स्टूडेंट की लड़ाई के लिए था, तो फिर आप सामाजिक कहाँ लिया गया? स्टूडेंट के लड़ाई के लिए हमारे टॉप लीडर देवेंद्र भैया के भी 1000 केस हो गया, काम हो गया। झारखंडियों के लिए अगर 100 केस खाना पड़े ना पूरा झारखंड समाज के लिए, तो 1000 केस खाने के लिए पूरा क्रांतिकारी समाज तैयार रहेगा, सीना चौड़ा करके। कोई माइकलाल को औकात तो नहीं कि रोक देगा। हाँ, अधिकार का बात है, उसमें एकदम पहला कदम में जेल के पार्टी रहता है। और जो केस कर रही है उसको पहले मालूम होना चाहिए कि वो आपके समाज के लिए भी लड़ने गई थी, ना कि किसी एक इंडिविजुअल समाज के लिए। तो बकलोली काम कर रहा है, एकदम ठीक बात नहीं है। अगर इस तरह से केस मुकदमा दोनों तरफ से चलेगा तो समाज अस्थिरता हो जाएगा। हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तो इंटरफेयर करने तक मैंने आह्वान भी करता हूँ। यहाँ पे झारखंड सरकार के अमली जामा जो पदाधिकारी है, आला अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट्स है, कहाँ सोए हुए हैं? झारखंड में लाठी डंडा फांसा तलवार लेके घूम रहा है। यही खिलाने के लिए आप लोग मैंने ब्यूरोक्रेट्स में बैठ गए हैं, SDO बन गए हैं, DSP बन गए हैं। क्या देख रहे हैं? क्या है लक्षण व्यवस्था? पूरे तमाम क्षेत्र में कोयला खुले बाजारी एकदम गोली के नोक से निकाला जा रहा है। पूरा रिक्वा क्षेत्र में पूरा रोड को खराब कर दिया है। आदमी वहाँ बिया करने के लिए नहीं तैयार है। वैसा नया रोड बना नहीं, खराब हो गया। पूरा क्षेत्र में चारों तरफ कोयला तबाही मचा हुआ। सरकार को उधर देखना चाहिए, ना कि ये अराजकता की ओर फैला रहा। जो अराजकता फैला रहा उसको सलाखों के नीचे भेजना चाहिए। निशा भगत और प्रतीक्षा जी क्या समझाना चाहते हैं इनके माध्यम की वो समाज जिस प्रकार बुला रहे उसको क्या कहेंगे? सीधा है कि जो ललकारेगा वो सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। ये समाज कमजोर समाज नहीं है, शिक्षित होते जा रहा है। लोग जो नहीं शिक्षित है वो सीख रहा है। और ये लड़ाकू समाज, आप इसको समाज को ललकारने का कोशिश ना करें, नहीं तो फिर ठीक बात नहीं होगा। समाज में
अराजकता ना फैलाए। और दोनों हम लोग बोलते हैं निशा भगत जी को भी कब अंदर करेगा। निशा भगत ने भी हमारे टागा सुप्रीमो टागा जयराम महतो को गाली गलौज की है। निशा करकट्टा ये गाना जोधना करकट्टा भी वो खुले कारे कुर्मी ऐसे ऐसे शब्द का वो काम बोली है। तो उन लोग का दिमाग नहीं है कि किसके पास क्या बोलना चाहिए। और ये अराजकता कहीं बात है। एक और इसमें नाम हम बनाना चाहते हैं अजय तिर्की, जो कि पूरे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहा। पूरे झारखंड रांची में बैठ के नोछो बतिया रहा। पूरा रांची पूरे एकदम जमीन को हड़प लिया है। और उस समय कोई बोलने वाला नहीं। कहाँ गया था तुम्हारा समाज? तुम लोग कहाँ गए थे? पूरे वहाँ आदिवासी समाज के जमीन को छीना गया है गोली के नोक पर। उस समय तुम्हारा मुंह काहे बंद था? अभी आंदोलन करो, पूरा जमीन वापसी का काम करो। झारखंड में झारखंडी सरकार है, भारत में राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, स्वर्णिम काल है। इसमें जमीन वापसी का केस दर्ज होना चाहिए। जो आदिवासी समाज का जमीन को एकदम छीना गया है, लुटा गया, कटवा काम से लिया गया, दारू मुर्गा पिला के दिया गया, बहुत गलत काम किया। पूरे झारखंड में अराजकता फैलाने का कोशिश न करें। अंतिम सवाल आपसे, आप कुर्मी समाज और आदिवासी समाज को क्या कहना चाहिए, इसका संदेश देना चाहिए? देखिए, हम दोनों समाज को हाथ जोड़कर विनती करते हैं। दोनों समाज शांतिप्रिय समाज है, एक साथ सद्भाव के साथ रहा है। अराजकता अगर कोई फैला रहा है, चाहे कुर्मी समाज हो चाहे आदिवासी समाज हो, अराजकता के लोग की ओर से नहीं जाना है और फालतू काम नहीं करना है। समाज को एकजुटता बरकरार रखना है और कोई समाज अलबल नहीं बोलना है। जिस प्रकार हमारा पूर्वज चलते आ रहा है, एकजुटता बरकरार रखेंगे, उसी तरह हम लोग वही आगे बढ़ाना है। उसी सभ्यता को आगे बढ़ाना है। हमारा झारखंड खास करके बहुत शांति प्रिय, इसको झारखंड ही रहने दिया जाए और किसी दूसरे स्टेट बनाने की कोशिश ना करें। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच सुरेंद्र जी, जो काफी प्रसिद्ध है और अपने क्षेत्र में लालू जी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और हमारे बीच